अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पिछली वीडियो में हमने सूरह मसद के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम सूरह तकवीर के बारे में बात करेंगे। शुरू खुदा का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब बयाने वाली ऊँटनियाँ बेकार हो जाएंगी और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब दरिया आग हो जाएंगे और जब रूहें बदनों से मिला दी जाएंगी और जब उस लड़की से जो जिंदा दफन की गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह पर मार दी गई, और जब अमलों के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब दोज़ख की आग भड़काई जाएगी और बहिश्त जब करीब लाई जाएगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। हमको उन सितारों की कसम जो पीछे हट जाते हैं और जो सैर करते और गायब हो जाते हैं, और रात की कसम जब खत्म होने लगती है और सुबह की कसम जब नमूदार होती है, कि बेशक ये कुरान बुलंद दर्जा फरिश्ते की ज़बान का पैगाम है, जो ताकत वाला अर्श के मालिक के यहाँ ऊंचे दर्जे वाला है, सरदार और अमानतदार है। और मक्के वालों, तुम्हारे रफीक दीवाने नहीं हैं। बेशक उन्होंने इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देखा है और वो छिपी बातों के जाहिर करने में बखील नहीं, और ये शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। फिर तुम किधर जा रहे हो? ये तो जहान के लोगों के लिए नसीहत है, यानी उसके लिए जो तुम में से सीधी चाल चलना चाहे, और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो खुदाए रब्बुल आलमीन चाहे। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत और रोज़े महशर की साफ साफ तस्वीर बयान की है। पहली आयत से लेकर छठी आयत में क़यामत का जिक्र किया गया है। जब पहला सूर फूका जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, तारे बेनूर कर दिए जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे और कोई शख्स बाकी ना रहेगा। छठी आयत के बाद की आयतों में फैसले के दिन का जिक्र है, जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा और रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर हर इंसान को अपने अमालों का हिसाब देना होगा जो उसने दुनिया में किए। तीसरी आयत में आता है, और जब बयाने वाली ऊँटनियाँ बेकार हो जाएंगी। अरब में बयाने वाली ऊँटनियों को बहुत कीमती समझा जाता था, क्योंकि वो बच्चा जनने वाली होती थी और इसकी वजह से उनके मालिक की दौलत में इजाफा होता था। ऊँटनियाँ बेकार हो जाएंगी, इसका मतलब ये है कि वो दिन इतना मुश्किल होगा कि लोग अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीजों से भी बेजार हो जाएंगे। आठवीं आयत में आता है कि जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा कि उसे किस गुनाह में मारा गया। इस्लाम से पहले अरब में लड़की की पैदाइश को बहुत शर्म और बदकिस्मती की वजह समझा जाता था। इसी वजह से लोग लड़की के पैदा होते ही उन्हें जिंदा दफन कर दिया करते थे। लड़की से सवाल किए जाने का मतलब है उसके बाप से सवाल किया जाना कि आखिर उसने ऐसे शर्मनाक गुनाह का काम क्यों किया। बहुत सी रिवायतों में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी को रोज़े महशर को अपनी आंखों से देखना है, वो सूरह तकवीर, सूरह इंशिकाक और सूरह इन्फितार पढ़े। अब मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जो रोज़े महशर के दिन का मालिक। मैं अपने रब से दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे और आपको उस दिन के अजाब से बचा लें जो हर हाल में आने वाला है, और हमें उन लोगों में शामिल कर लें
جنہیں انہوں نے بخش دیا۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو سورہ اعلیٰ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔